ऐसे लोग बहुत ही बेशर्म और बहुत ही बेवकूफ़ होते हैं। अब हमें ये पता है कि पाकिस्तान एक कंगला देश है, उसकी इकनॉमी कुछ नहीं है, उसने इतने ड्रोन हमारे ऊपर भेज दिए, ये कर दिया, वो भी उसको टर्की बाकी जो दूसरी कंट्रीज़ है वो उसको दे रही है। अब एक सुअर है और एक शेर है। सुअर तो पहले से ही गंदगी में कीचड़ में लोटपोट है। Hello lovely people, namaste, I am your Preeti Verma and I welcome you all on our YouTube channel. So guys, today without wasting any time, I just want to get straight टू द पॉइंट। आप सभी को पता है कि हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, आजकल क्या परिस्थितियां हैं, पहलगाम अटैक में क्या हुआ और उसकी जवाबी कार्रवाई में जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था उसमें क्या हुआ, यू ऑल नो दैट। एंड उसके बाद जो पाकिस्तान है वो लगातार चीज़ों को एक्सकेलेट किए जा रहा है और उसकी जवाबी कार्रवाई में इंडिया क्या कर रही है वो सारी चीज़ें आपको पता है, मालूम है, यू ऑल नो दैट, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई नो कि आज के टाइम में जितने भी लोग हैं दे ऑल आर स्टक्ड टू द न्यूज़ चैनल, हुक टू द न्यूज़ चैनल। वो सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है और इंडिया जवाबी कार्रवाई में क्या कर रहा है। एंड बीइंग अ गुड इंडियन सिटीज़न, आप सभी को ये पता होना चाहिए, आप अवेयर होने चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और आपको भी क्या करना चाहिए। तो आज मैं आप सभी को बीइंग अ सिविलियन, बीइंग अ गुड इंडियन सिटीज़न अभी क्या करना चाहिए कि जिससे हम जो हमारी देश है, हमारी आर्म फोर्सेस है जो हमारे लिए बॉर्डर पर लड़ रही है, उसके लिए हम उनका कंट्रीब्यूशन कर पाएँ, हमें क्या करने चाहिए। और भी कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट पहले विल डिस्कस कि हमें बीइंग अ सिविलियन क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज़ गाइस कि जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हमें इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं उसे हमें डिट्टो वैसे ही फॉलो करना है। जो जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं वैसे ही सारी चीज़ें हमें करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो वहाँ पर उस प्लेस पे, उस पोजीशन पे बैठे हैं उन्हें पता है कि कैसे क्या होना चाहिए, तो जो वो कह रहे हैं वो हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट थिंग इज़ गाइस कि अगर आप अपने घर के आसपास एयर में कोई भी ऐसे एयरक्राफ्ट्स हो गए, एयर आपके जो फ़ौजी काफ़िला जाता है वो हो गया, एकदम से आप कैमरे को उठा के उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट मत कीजिए। बहुत सारे लोग हैं उसे एकदम से सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं विद लोकेशन। आप अननोइंगली जो पाकिस्तान है, जो दूसरी कंट्री है, उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज़ गाइस डोंट डू दैट। अनदर थिंग इज़ कि आज के टाइम पर बॉर्डर पे तो लड़ाइयाँ होती ही है, बल्कि आज के टाइम पे साइबर वॉर्स भी होती हैं। इसमें क्या होता है कि आपके जैसे व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया अकाउंट्स है, वहाँ पर कोई एक अननोन नंबर से लिंक आता है और आप उसे क्लिक कर लेते हैं और आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उनके पास चले जाती है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। आपके पास कोई भी लिंक्स आ रहे हैं, कोई भी अननोन नंबर से कॉल आ रही है तो उसे बिल्कुल भी मत पिक कीजिए। अगर आपने पिक कर लिया है, कोई वो अगर आपका रिश्तेदार निकलता है, कोई भी निकलता है, तो दैट इज़ गुड। बट अगर आपको वो कुछ फिशी लग रहा है तो आप उसे एकदम से कट कर लीजिए। और अगर आपके पास अननोन नंबर से कोई लिंक आ रहे एकदम से व्हाट्सएप वगैरह पे, तो उसे बिल्कुल भी क्लिक मत कीजिए। अपनी सेफ्टी आपके अपने हाथ में है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि जब ऐसी कोई वॉर होती है दो देशों के बीच, तब देश चाहता है, जैसे पाकिस्तान है, वो यही चाहेगा कि जो वर्ड में है वर्ड उसके साथ सिंपैथाइज़ करे। इसीलिए वो ऐसी वीडियोस नेट पे डालना, फ्लर्ट करना शुरू कर देता है कि जिसमें बच्चे रो रहे हैं, लेडीज़ रो रही है, जिससे कि जो बाकी कंट्रीज़ है उसमें वो उसे सिंपैथाइज़ करे, उसकी एक बेचारी वाली इमेज बने। और आपके नेट पे भी वो इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, ये वीडियोस आप देख रहे होंगे कि जिसमें बहुत ही बेचारा ऐसे कि उनके बच्चे रो रहे हैं। और उसमें क्या होता है कि हमारे ही इंडियंस उसमें कमेंट कर रहे होते हैं कि अरे सो सैड, ऐसा इनोसेंट लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, ये है वो है। सीरियसली आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमारे फ़ौजी जो है वो वहाँ पे लड़ रहे हैं हमारे लिए, और उन्हीं की वजह से आप यहाँ पे टाइप कर पा रहे अरे सो सैड, इनके साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये इनोसेंट लोग हैं। वो इनोसेंट हैं तो जो हमारे लोग मारे गए थे वो भी इनोसेंट थे, उनके हाथ में कोई गन बंदूक नहीं थी।
तो हमें ये समझना होगा कि जब फ़ौजी ये देखते होंगे कि जिनके लिए हम लड़ रहे हैं वो ही उन लोगों के लिए सिंपैथाइज़ करे कि अरे इनके साथ गलत हो रहा है, तो उनका मनोबल टूट जाता है। आई नो वी आर ह्यूमन, हमें बुरा लगता है, बट हमें ये भी समझना होगा कि व्हेन देयर इज़ अ वॉर देयर इज़ अ वॉर। युद्ध में फिर ये नहीं देखा जाता है कि इनोसेंट या ये सारी चीज़ें, फिर हमें युद्ध करना पड़ता है और हमें खड़ा रहना होगा अपने देश के साथ, अपनी फ़ौज के साथ, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट थिंग इज़ कि भगवान ना करे ऐसा हो, बट आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि एक बहुत बड़े वॉर में तब्दील हो जाए, तो हमें अपनी सेफ्टी के लिए बहुत सारी क्वेश्चंस पहले से करने पड़ेंगे, जैसे कि अपने घर में कोई ऐसी सेफ्टी जगहें, ऐसे बंकर्स, ये सारी चीज़ें पहले से ही देखनी होगी, बनानी होगी। साथ ही हो सकता है कि जब इस तरह के वॉर सिचुएशन होता है, राशन हो गया, आपके घर में सेफ्टी इक्विपमेंट्स हो गए, वो आपको पहले से इकट्ठा करना, स्टोर करना शुरू करना होगा अपनी फैमिली के लिए और ख़ुद के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। सो ये सारी चीज़ें थी जो आपको अपनी सेफ्टी के लिए करनी चाहिए, बीइंग अ गुड इंडियन सिविलियन। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये तो होगी कि जो अवेयर लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो अवेयर ही नहीं है, जिनको कुछ पता नहीं है, वो न्यूज़ चैनल देखने के बजाय क्या कर रहे हैं, वो बस रील स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई फालतू की वीडियो देख रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि जिस देश में वो खा रहे हैं, जिस देश में वो रह रहे हैं, जो उनकी देश है, मातृभूमि है, वहाँ क्या हो रहा है उसके बारे में उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो सॉरी टू से दैट ऐसे लोग बहुत ही बेशर्म और बहुत ही बेवकूफ़ होते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता है, जो इग्नोरेंट बने रहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं पता। और वैसे ही बहुत सारे यूट्यूबर्स इंस्टाग्राम में जिनके हज़ारों में फॉलोअर्स हैं, लाखों में फॉलोअर्स हैं, आपके हमारे फेवरेट यूट्यूबर्स, वो उन्हें 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट नहीं है उनके पास कि वो इस मुद्दे पे बात कर सके, अपने फॉलोअर्स को अवेयर कर सके, अपने सब्सक्राइबर को इसके बारे में जानकारी दे सके। उन्हें बस अपनी नाचने की, गाने की, यहाँ वहाँ की वीडियोस डालनी है। आई एम नॉट सेइंग कि आप वो चीज़ें मत कीजिए, जैसे कोई ऑफिस जाता है वैसे ही वो आपका काम है कि आप डांस की वीडियोस बना रहे हैं, कोई और वीडियोस बना रहे हैं, वो आपका काम है। बट उसमें से 2-3 मिनट 10 मिनट आप निकाल सकते हो इस मुद्दे पे भी बात करने के लिए, अपने फॉलोअर्स को अवेयर करने के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि इसकी वजह से क्या ये वॉर बंद हो जाएगी, नहीं। बट अब अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आपके पास एक वॉइस है, सो यू शुड रेज योर वॉइस और अपने फॉलोअर को आपको इसके बारे में अवेयर करना चाहिए। एंड वन मोर थिंग जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी वो ये है, अगर मैं ये गलत सोच रही हूँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ इज़ कि अगर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया है इनोसेंट लोगों पर, तो उसकी जवाबी कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, जो कि हमारी आर्म फोर्सेस दे रही है। बट एक चीज़ भी हमें ज़रूर सोचनी चाहिए कि व्हेन टू स्टॉप। अब हमें ये पता है कि पाकिस्तान एक कंगला देश है, उसकी इकनॉमी कुछ नहीं है, उसके पास उसकी फ़ोर्स कुछ भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो एक कंगला देश है। और जो हमें देख रहे हैं न्यूज़ पे कि उसने इतने ड्रोन हमारे ऊपर भेज दिए, ये कर दिया, वो भी उसको टर्की, बाकी जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो उसको दे रही है। उसके पास खुद कुछ भी नहीं है, वो खुद कंगला है। तो हम ऐसे कंगले देश के साथ ऐसे युद्ध में ना पड़े कि जिससे वो तो पहले से उसका तो कुछ भी नहीं होगा, हम जो हमारी ग्रोथ है 10, 20, 30 साल पीछे ले जाएंगे। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्हेन टू स्टॉप, क्योंकि अगर हम उसके साथ ऐसे युद्ध में घुस जाएंगे तो जो बाकी दूसरी पावरफुल कंट्रीज़ है, चाइना वगैरह, जो वो तो खुश होंगी ही कि चलो ठीक है, जो इंडिया एक विश्व गुरु बनना जा रहा था वो ठीक है, वो इसके युद्ध के चक्कर में पड़ जाए। तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्हेन टू स्टॉप। ये मेरा सोचना है कि जैसे अब एक सूअर है और एक शेर है। सूअर तो पहले से ही गंदगी में, कीचड़ में लोटपोट है। अब शेर को चलो उस पर थोड़ा सा हमला हल्का कर लिया, उसको उसकी औकात दिखा दी, पर ये नहीं कि सूअर के साथ ही उसमें कीचड़ में लोटपोट हो गए। तो दैट इज़ व्हाट जो मेरी थिंकिंग है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हो कि हमें क्या हम वही तो नहीं कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाह रहा है, क्योंकि खुद तो वो है ही कंगला, हमें भी वो इस चीज़ में घसीट रहा है। तो वी शुड नो कि व्हेन टू स्टॉप। और यही मैं आज आपको वीडियोस में बताना चाहती थी। और मेरी भी कुछ 2, 3, 4, 5, 6 वीडियोस ऐसी है कि जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। बट शाम को जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पर भी 11:30-12 बजे बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया था और मैं
खुद से बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मुझे वो फील आ रही थी कि येस वी आर इन अ वॉर। तो उस वक्त मैं पहले न्यूज़ चैनल्स हम ये देख रहे थे और मैं अपनी वीडियोस भी देख रही थी कि जो मुझे पोस्ट करनी है, बट देन आई थॉट, आई क्वेश्चन माई सेल्फ कि क्या मुझे इस बारे में वीडियो नहीं बनानी चाहिए। तो मैंने वो अपनी बाकी वीडियोस को शेल्फ़ में डाला कि मैं उसे बाद में पोस्ट करूँगी, आप लोगों के लिए ज़रूर वो वीडियोस भी आएंगी, बट पहले मुझे ये था कि मुझे आप लोगों को जो मेरे मन में है वो शेयर करना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, बट अभी मुझे लगा कि मुझे अभी एक बहुत सिंपल सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और जो थोड़ी बहुत चीज़ें और हैं वो आपके साथ शेयर करनी थी। तो मैंने वो आपके साथ शेयर की। एंड आप सब लोग भी बिल्कुल सेफ़ रहिए, इंस्ट्रक्शंस पूरी फॉलो कीजिए, अपनी सेफ्टी के बारे में खुद सोचिए, अपने बच्चों की, अपने परिवार की फुल सेफ्टी कीजिए और अपनी आर्म फोर्सेस के साथ, अपने देश के साथ बिल्कुल खड़े रहिए और उन्हें कहीं भी कमज़ोर मत होने दीजिए। सो एंड बी सेफ। और ये समय भी जो है वो बीत जाएगा और हम फिर से वैसे ही खुशहाल विदाउट एनी स्ट्रेस रहेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द टूडेज़ वीडियो। सो डू लाइक, सब्सक्राइब, और जो भी आपकी सब्सक्राइब से बड़ा बात है कि जो भी आपके माइंड में व्यूज़ है, जो भी आप मुझ तक शेयर करना चाहते हैं, अगर आपको मेरी बात कुछ गलत लगी तो वो भी आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल अप्रिशिएट दैट। एंड अगर कुछ ऐसी बातें होंगी तो मैं डेफ़िनेटली इस मुद्दे पर भी नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगी। सो डू लेट मी नो एंड टेक केयर, बी सेफ़, बाय बाय।